सम्मानित अभिकर्ता साथियों, मैं एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया था कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन की मेरे जीवन में भूमिका क्या रही है और संगठनात्मक औचित्य को चरितार्थ करने में मेरी जीवन की क्या भूमिका रही है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्टेप 7 पर मैं चर्चा करूंगा। आप सभी से आग्रह है कि अपने हितों के रक्षार्थ, अपने हितों को लेकर के जागरूकता के लिए निश्चित रूप से इस वीडियो को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा अभिकर्ताओं तक शेयर करें, जिससे कि यह अनुभूति हो सके कि संगठनात्मक औचित्य क्या है और संगठनात्मक औचित्य के अंतर्गत आपकी भूमिका क्या है, संगठन का उद्देश्य और उद्देश्य के अनुरूप कृत कार्रवाई जो नेतृत्व का रहा उसे प्रदर्शित करने का तात्पर्य यही है। आज स्टेप 7 के अंतर्गत मैं चर्चा करते हुए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 2011 में जिस समय की कांग्रेस की सरकार थी, डी स्वरूप कमेटी का गठन किया गया और डी स्वरूप कमेटी का सीधा सीधा प्रहार था भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कमीशन भोगी अभिकर्ताओं के ऊपर, यानी अभिकर्ताओं का कमीशन खत्म होना चाहिए, कम ही नहीं खत्म होना चाहिए। अभिकर्ताओं को क्या देना चाहते थे यह भविष्य के गर्भ में था, लेकिन अभिकर्ताओं का कमीशन खत्म होना चाहिए, इस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसकी जानकारी जब हम सबको हुई तो ये सच्चाई है कि संगठन ने अपने औचित्य को चरितार्थ करते हुए, यहाँ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि भ्रष्ट अधिकारी चाहे उस समिति के अंदर रहे हों, चाहे समिति की सदस्य के रूप में हो या अधिकारी के रूप में हो, इस सोच को कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता और उनके आचरण का प्रदर्शन इस सोच को लेकर होता है। जैसा कि आपसे मैं हमेशा चर्चा करता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भ्रष्ट अधिकारियों की मैं बात करूं, उन अधिकारियों से मेरा कोई शिकायत नहीं है जो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, जो संस्था के इंटरेस्ट में कार्य करते हैं, अपना निहित स्वार्थ सिद्ध करने का कार्य नहीं करते हैं, अपने मेहनत के बदौलत वेतन के ऊपर निर्भर करते हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है उन भ्रष्ट अधिकारियों का से, विशेष करके जो भ्रष्ट अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, संस्था के नियमों की अवहेलना करते हैं, IRDA के निर्देश और आदेश का उल्लंघन करते हैं। हमें उनसे शिकायत है, उनसे लड़ाई है, अभिकर्ता कम्युनिटी को लेकर के और पॉलिसी धारक के हितों को लेकर के, क्योंकि पॉलिसी धारक का हित संरक्षित नहीं तो संस्था का हित संरक्षित नहीं हो सकता और न तो अभिकर्ता का हित संरक्षित हो सकता है। इस पर सीधा सीधा प्रहार था अभिकर्ताओं के कमीशन को लेकर के और डी स्वरूप कमेटी ने यह रिपोर्ट सौंपी थी। संगठन की भूमिका विशेष करके मैं बताना चाहता हूं कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। संगठन ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इन सभी को बड़ी ही प्रबल तरीके से पत्र लिखा, इनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के पश्चात इस पर विधिवत चर्चा हुई और अंतोगत्वा स्थिति ये रही कि अथक परिश्रम के बाद डी स्वरूप कमेटी के प्रस्ताव को सरकार ने वापस लिया। ये सच्चाई है कि संगठनात्मक भूमिका के अंतर्गत बड़ी ही रचनात्मक पहल हुई और पहल के अंतर्गत ये समझ में आया
माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को कि संगठन की उठाई गई आवाज कहीं से गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने डी स्वरूप कमेटी के मैटर को वापस लेते हुए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया। उच्च स्तरीय कमेटी इसका पुनः जांच करेगी, समीक्षा करेगी। बड़ी ही तत्परता, निर्भीकता और प्रबलता के साथ इस विषय पर तत्परता के साथ हम सभी ने पैनी नजर रखा। उसका परिणाम रहा कि आपके ऊपर प्रहार नहीं हो सका। ये है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। एजेंट्स एसोसिएशन ये सीधा सीधा हैमरिंग करता है उनके ऊपर जो कुठाराघात करते हैं पॉलिसी धारक के ऊपर, जो कुठाराघात करते हैं अभिकर्ता के ऊपर, जो कुठाराघात करते हैं संस्था के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके, भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों का उल्लंघन करके और अपने हितों को साधने के लिए सभी के हितों को नज़रअंदाज करके उन भ्रष्ट अधिकारी, उन भ्रष्ट व्यवस्था के संचालकों से ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन लगातार फाइट में रहा। लास्ट स्टेप 8 में मैं चर्चा करूंगा आपसे नेक्स्ट मुद्दे को लेकर के, जिससे कि संघर्ष संगठन का आपके समक्ष निश्चित रूप से प्रबल तरीके से मैं अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से रखूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि प्रत्येक विषय पर ध्यान देते हुए इस विषय को आगे बढ़ाएं, जिससे कि संगठनात्मक औचित्य को चरितार्थ किया जा सके और अपने हितों को आप संरक्षित कर सकें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा।